कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, कुछ वैसा ही हुआ है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई, चीन ने भी कुछ बोला, लेकिन ब्रिटेन के साथ क्यों लड़ाई होने लगी चंद्रयान 3 के लॉन्च पर, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने अपना खजाना अब भारत के लिए खोल दिया है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे आप समझ लीजिए कि भारत एक सोने के खदान में घुस गया है, जितनी मर्जी उतना सोना निकाल सकता है। जानेंगे अमेरिका ने क्या किया है ऐसा। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया और इस मिशन के तहत चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया, जो कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। दुनिया भर के देशों और लोगों ने इस मिशन को लेकर भारत को बधाई दी, जिनमें से पाकिस्तान भी है शामिल। पाकिस्तान ने भी भारत को बधाई दी, यहाँ तक कि चाइना ने भी भारत को बधाई दी कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो और ये जो पहुंच गया है ये बहुत अच्छी बात है। नासा ने कहा कि अब तो हमें रिजल्ट का इंतजार है कि क्या क्या वहाँ से तस्वीरें आती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में बधाई संदेश ही आए, क्योंकि भारत का ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर सफल रहा भारत तो भारत चौथा देश बन जाएगा जिसके पास ये काबिलियत आ चुकी है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी है। भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती हुई तरक्की हजम नहीं हो रही है। ब्रिटेन के एक नेता ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिससे साफ नजर आ रहा है कि वो आज भी वही सोच रहा है कि वही गुलाम भारत है। उसकी नजर में आज भी भारत एक पिछड़ा हुआ गरीब देश है जो विदेशी मदद पर जिंदा रहता है। ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी के नेता पॉल गोल्डिंग, इन्होंने ताना मारते हुए ट्वीट किया है, आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता पर बधाई भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए जो अनावश्यक रूप से भारत को विदेशी सहायता के रूप में लाखों पाउंड देते रहते हैं। उनके इस ट्वीट से ऐसा लगता है जैसे भारत के लोग ब्रिटेन में मिलने वाले दान पर जीवित हैं। उनके इस बयान पर अब भारतीयों ने जमकर सुनाना शुरू कर दिया है। पॉल गोल्डिंग की ये जो ट्वीट है जिसमें इन्होंने इस इमेज को शेयर किया है और इस इमेज को शेयर करने के साथ साथ ताना भी मार दिया है। कहते हैं सब कुछ बदल सकता है लेकिन सोच नहीं बदल सकती है। लेकिन भारतीयों ने भी नहीं छोड़ा, अब इनसे ये कहना शुरू कर दिया कि सुनो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने हमसे हमारे यहाँ से इतना ज्यादा खजाना चुराया है, वो सारा खजाना वापस करो। ब्रिटेन का म्यूजियम भारत से लूटी हुई चीजों से भरी हुई है। भारत के कोहिनूर हीरा को भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, ये सारा हमें वापस लौटाओ। ब्रिटेन के कई नेता पहले भी भारत को नीचा दिखाने के लिए दान का जिक्र करते रहते हैं। इस पर साल 2012 में उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पश्चिमी देशों को सुना दिया था। प्रणब मुखर्जी ने कहा था भारत को ब्रिटिश दान की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पूरे विकास के खर्चे में ऊंट के मुंह में जीरे की तरह आपका दान है। वैसे तो इस वक्त भारत खुद ही दुनिया के कई छोटे बड़े देशों को दान दे रहा है, भारत को दान की जरूरत है भी नहीं, पर फिर भी ये जो कुछ भी करते हैं इनकी मानसिकता देखिए कितनी छोटी है। इसका मतलब ये चाहते नहीं है कि भारत तरक्की करे। अपने नेताओं को ये कोस रहा है कि तुम पैसे क्यों दे रहे हो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शुरुआती दौर में ना समझ में नहीं आता था। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और ऐसा लगता था, हम लोगों के दिमाग में ये चीजें भर दी जाती थी कि हम तो बड़े देश हैं, बड़ी जनसंख्या है, गरीब देश हैं, ये बड़े बड़े देशों की अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो अक्सर भारतीय पॉलिटिक्स को, भारतीय राजनीति को दुनिया की नजर में देखा जाता था एक दबाव में, कोई भी काम करो तो दबाव में करो। जैसे कि ईरान से तेल लेना हमारे लिए फायदेमंद था, बहुत अच्छा था, नजदीक था, पास का था, लेकिन फिर हमने ईरान से तेल लेना बंद किया। क्यों? थोड़ा हम दबाव में आ गए कि कहीं अमेरिका कुछ ऐसी हरकत न कर दे जो हमारे लिए दिक्कत हो। पर धीरे धीरे इस बात को भारत भी समझ गया है और दुनिया को भी पता चल गया है कि भारत अब दबाव में नहीं आ रहा है। शुरुआती दौर में कुछ एक सालों तक भारत की नई सरकार भी दबाव में रही, पर उसके बाद से दबाव से बाहर निकलना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक सफलता भारत हासिल करता जा रहा है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम 100 करोड़ से ऊपर की आबादी
आबादी वाले देश हैं, कोई हम पर दबाव नहीं बना सकता है, हम दबाव बना सकते हैं दुनिया के ऊपर। और ये बात भी सही है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने का मतलब है इतना बड़ा बाजार। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत खरीदने की क्षमता रखता है। भारत कोई भूखे नंगों का देश नहीं है। भारत में अभी भी काफी सारी चीजें इंपोर्ट की जाती है और अच्छे दामों में खरीदी जाती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या अब गरीबी रेखा से बाहर भी निकल चुकी है। 415 मिलियन भारतीय ये गरीबी से बाहर आ चुके हैं पिछले 15 साल के दौरान में। ये यूएन की रिपोर्ट है। इसका मतलब है कि भारत के खरीदने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ी है। अब इसे देखते हुए चाइना ने भारत के लिए एक प्रपोजल लाया और चाइना ने जो प्रपोजल लाया था उसके तहत एशिया के कई सारे देशों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत लाना चाहता था, जिसका नाम दिया गया था RCEP। ये जो आप देख रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजनल ट्रेड ग्रुप बन रहे थे दो उस वक्त। और इसमें चाइना ने म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ब्रुनई, मलेशिया, भारत को भी रखा था। लेकिन भारत इस परियोजना से बाहर आ गया। भारत को समझ में आया कि इस परियोजना से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इन्हें तो हमारे मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा पर इनके मार्केट का एक्सेस हमें नहीं मिल रहा है। चाइनीज सामानों से हमारा देश कबाड़ भर जाएगा। भारत पहले इस परियोजना में शामिल हुआ। आप देख सकते हैं 2019 की ये तस्वीर, जब RCEP की मीटिंग हुई थी जिसमें PM मोदी भी थे। लेकिन बाद में जब भारत को लगा कि ये परियोजना हमारे काम का नहीं है, भारत इस परियोजना से बाहर आ गया। चाइना ने इसके लिए भारत को सुनाया भी, लेकिन भारत ने अनसुना कर। अब चाइना के बाद अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट लाया IPEF और इस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका बहुत आशा में था कि भारत इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है। पर भारत ने यहाँ पर यही बात समझाया कि हमें अपने मार्केट का एक्सेस दे दो, अगर एक्सेस दोगे तो फिर हम इसके विषय में सोचेंगे। शुरुआती दौर में तो अमेरिका अपने मार्केट का पूरा एक्सेस देने में आनाकानी कर रहा था, पर अब कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने मार्केट का एक्सेस देने को तैयार हो गया है, जिसके कारण भारत इस फोरम को ज्वाइन कर सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अगर अमेरिका ने अपने बाजार खोल दिए हैं तब तो समझ लीजिए कि भारत के लिए बहुत बड़ा खजाना ही हाथ लग जाएगा, क्योंकि ये गोल्ड माइन से कम नहीं है अमेरिका का बाजार। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को IPEF ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।